जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद 22वां अध्याय। पंचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दिवोदास का पुत्र था मित्रियो। मैत्रियों के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषथा था। पृषता के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। यमा आश्र के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पंचाल कराए। अजमीर का दूसरा पुत्र था ऋषज। उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधावा, जुहुड़ और निशा अश्व। सुधावा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहदत्त आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें बृहदत्त, कुशाम्ब, मत्स्यत, प्रत्याग्र और चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहदत्त का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जुहू नामक पुत्र हुआ। बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी ने जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित की कोई संतान न हुई। जुहू का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सर्वभौम, सर्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ आयुत, आयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋषिया, ऋषिया का दलीप और दलीप का पुत्र प्रतीप हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शांतनु और बाहरिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसीलिए उसके छोटे भाई शांतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शांतनु का नाम महाभिष्य था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था, उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामत के कारण उसका नाम शांतनु हुआ। एक बार शांतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद्र को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवक्ता हो, इसी से तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शांतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापी से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शांतनु के मंत्री अश्वमारत ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे, इसीलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और तब शांतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापी इस समय भी योग साधना कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शांतनु के छोटे भाई बाहरिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल।
शांतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। वह समस्त धर्मज्ञों के सिरमौर भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वह संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शांतनु के द्वारा दशाराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चंद्रांगा और विचित्र वीर्य। चित्रांगा को चित्रांग नामक गंधर्व ने मार डाला। इसी दशराज की कन्या सतवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वापान व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमयी है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पैल आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह कराया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्र वीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राजयक्ष्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृष्टराज और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी हुए। परीक्षित, धृष्टराज की पत्नी थी गंधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला। पांडु की पत्नी थी कुंती। शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था मांद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंध्या, भीमसेन के पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव के पर्वत कुमारी विजया से सुहोत्र और नकुल के केरुनुमुति से नरमित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से वृषवाहन का जन्म हुआ। वृषभान अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरु वंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावेश्य तुरु को पुरोहित बनाकर अश्वमेघ यज्ञ करेगा और सब ओर से सारी पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानीक।
यह याज्ञवल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्म कांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतांकी का सहसानिक का अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमि चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा तब वह कौशंबीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमि चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ। चित्ररथ का कविरथ का वृष्टिमान का राजा सुषेण का सुनीत का निषक्षु का सुखीनल का परिप्लव का सुनय का माधवी का निर्पजय का ध्रुव और ध्रुव का पुत्र तिमि होगा। तिमि से बृहद से सुदास से शतानिक से दुर्द्रमन से वहीनर से दंडपाणी से निमि और निमि से राजा शेमक का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलयुग में राजा शेमक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से माजारी से श्रुतश्रवा से आयुतायु और आयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र के भृतसेन के कर्मजित के सुतंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा शुचि से शेम से सुव्रत से धर्मसूत्र से शाम से ध्रुमतसेन से सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत का सत्यजित का विश्वजित और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। यह सब बृहद वंश के राजा होंगे। इनका शासनकाल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। 22वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।